नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, आपकी साढ़े साती अब समाप्त होने वाली है। लेकिन साढ़े साती समाप्त होते होते आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा, ये साढ़े साती समाप्त होने के बाद आपका लाइफ में शनिदेव क्या कुछ बड़ा देने वाले हैं। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ अग्नि परीक्षाएं ली और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक वो आपके तृतीय भाव में रहेंगे। आप पूरी तरह से साढ़े साती से मुक्त रहेंगे। हालांकि साढ़े साती जाते जाते आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाली है। और दूसरी बात, 12 जुलाई से जनवरी 2023 तक आपके लिए साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो 2023 जनवरी तक साढ़े साती का प्रभाव है और आपके दूसरे भाव में होंगे शनिदेव। तो मुश्किलें अभी थोड़ी सी इस पीरियड में परेशान करेगी, लेकिन उतरती हुई साढ़े साती आपके जीवन की परेशानियों को भी उतार दिया। तो शनिदेव आपके जीवन में क्या देते हैं और क्या होने वाला है आगे, क्या राजयोग का फल आपको मिलेगा? जो महापुरुष राजयोग बन रहे हैं, क्या धन लाभ के योग बनाएगा? देखिए, शनिदेव का यह गोचर आपके लिए धन लाभ के योग बना रहा है। क्योंकि आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन के योग बने हुए हैं, कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग हैं, आपके लिए ज्वाइनिंग का लेटर आ सकता है। जीवन में चल रही तमाम बड़ी विपरीत परिस्थितियों से आपको निजात मिलेगी। अब आर्थिक स्थिति और बढ़िया होगी और अगर आप कर्ज में हैं, ऋण से परेशान हैं, तो वो भी चुका सकेंगे। हालांकि विदेश यात्रा के योग भी इसमें बने हुए हैं। फंसा हुआ रुका हुआ धन एक बार आपको फिर से प्राप्त होगा, प्रयास जरूर करें। दूसरी तरफ जो धनु वाले हैं, जो शनिदेव है ना, आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आपकी वाणी पर सीधा असर डालते हैं शनिदेव। और वाणी जो थोड़ा सा आपका मुंह पे बोल देना, खराब स्वभाव की वजह से थोड़ा अपयश भी यहाँ पर मिलता है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी वाणी के कारण जो थोड़ा बहुत अपयश है वो समाप्त हो जाए। तो शनिवार के दिन पीपल के नीचे शाम के समय एक सरसों के तेल के दिया जलाएं और 3 बार पीपल का परिक्रमा करें। तो शनिदेव की जो थोड़ी सी यहाँ पर आपके जीवन में मुश्किलें हैं वो भी समाप्त हो जाएगी। हम विस्तार से जानेंगे कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन उसके पहले एक और बात। देखिए धनु वालों, आप काला रंग मत पहनिएगा, अभी नहीं बल्कि कभी नहीं, क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं होता। अब मान लेते हैं आपका यूनिफॉर्म है, तब बस यूनिफॉर्म तक ही रहने दें, घर में मत पहने, नहीं तो आर्थिक स्थिति भी बिगड़ेगा, वैवाहिक जीवन को भी नुकसान देगा और आपका एग्रेसिव मोड भी एक्टिव हो जाएगा। इसलिए काला रंग ना पहने, वरना बीमारियों में खर्चा भी बढ़ेगा और आपको शनिदेव का मंत्र का जप भी करते रहना है। वैसे तो अब शनिदेव आपको धन देंगे, क्योंकि शनि से ही आपको धन मिलता है। ग्रहों की चाल भी ये कहता है कि धनु वालों के जीवन में जब धन आता है वो तो शनिदेव की मेहरबानी से आता है, और जीवन की जो बाधाएं हैं वो भी शनिदेव की वजह से आती है। तो शनिदेव अगर गड़बड़ हो जाए तो विरासत में कुछ नहीं मिलता, लेकिन आप पर अब शनिदेव मेहरबान हो रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब साढ़े साती समाप्त हो रही है, हो चुकी है। तमाम परेशानियों को सहते हुए जो आप बट वृक्ष की तरह डटे हैं, अब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जो आपने लगभग 7.5 साल परेशानियां सही है, अब उसका शुभ फल, अच्छे फल मिलने का समय आ गया है। आपकी कुंडली में अगर शनिदेव ठीक है तो यकीन मानिए चीज़ें एकदम से आपके पक्ष में हैं, जो चाहेंगे वो होगा। क्या होगा? आपके शनिदेव दूसरे भाव यानी धन भाव, वाणी का भाव और तीसरा भाव यानी साहस, भाई बहन, यात्रा का भाव का स्वामी है। तो हालांकि जनवरी 2023 तक बीच के 2.5 महीने छोड़कर आपके धन भाव में ही रहेंगे। तो अप्रैल के अंत से जुलाई के मध्य तक आपके तीसरे भाव में हैं और फिर वक्री होकर आपके धन भाव में आएंगे। तो धन के मामलों में अच्छा है। हाँ, इसमें किसी को भी ऋण, कर्ज, उधार ना दे, बल्कि
प्रेम से ना कह दें। आपको धन की हानि होने की संभावना यहाँ बढ़ेगी। धन चोरी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान भी रहिए। जमीन, मकान, संपत्ति, प्रॉपर्टी किसी वजह से बेचनी पड़ सकती है, इसके लिए आप तैयार रहें। हालांकि आप कहीं कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, निवेश बनाना चाहते हैं, आप नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये वक्त बढ़िया है, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे कमाने के ढेर सारे मौके होंगे और आप पैसा कमा भी लेंगे। व्यवसायी हैं तो आपके लिए समय उत्तम है, क्योंकि अब आपका व्यवसाय भी चलेगा, बिक्री बढ़ेगा। और व्यापार में निवेश करना चाहते हैं, सोच विचार कर, मार्केट का रुख देखकर आप कर सकते हैं। करियर के मामलों में आप अच्छी तरह से चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, और स्वास्थ्य के मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं है, और कोई भी समस्या थी अब वो समाप्त हो जाएंगे। छोटी मोटी मुश्किलें हैं, इनसे आप बच जाएंगे आसानी से। दूसरी बात देखिए, अब यहाँ पर जो धनु वाले हैं, मानसिक तनाव जो थी जीवन में, जो बीमारियां परेशान कर रही थी, जो आपके जीवन में उथल पुथल था, खासकर जो व्यापारी भाई हैं, जो परेशानियां थी, अब वो समाप्त होगी। वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव थे, वो समाप्त हो जाएंगे। आपका झुकाव शास्त्रों की तरफ होगा, धर्म ग्रंथों की तरफ होगा, धार्मिक चीज़ों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके लिए बढ़िया वक्त है, क्योंकि संतान प्राप्ति की, गर्भ धारण करने की संभावना प्रबल रूप से बनेगी। शनिदेव इस अवधि में संतान भाव पर दृष्टि भी देंगे, तो थोड़ा सा इस समय आप अपने शौक के लिए कोई ऐसे कार्य करेंगे जो आपको लाभ देंगे। अप्रैल में शनिदेव आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं, दूसरे भाव से निकल रहे हैं, तीसरे भाव में आएंगे, तो आकस्मिक लाभ देंगे और आपके लिए समय अनुकूल है। एकदम से सकारात्मक फल मिलेगा। विदेश जाने के मौके भी मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे, आपका विवाह तय हो सकता है। तो जाते जाते क्या देंगे? पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में जो दूरियां थी वो अब समाप्त हो जाएगी, उतार चढ़ाव समाप्त हो जाएंगे और सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने का ये समय है। तो 29 अप्रैल 2022 साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। तो साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी तो भला 2023 में कैसे होगी? जनवरी में। देखिए, शनिदेव राशि परिवर्तन करने के 6 महीने पहले से ही अपने प्रभाव दिखाने शुरू कर देते हैं, और या फिर धीरे धीरे आपके ऊपर जो साढ़े साथी का प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तो आपकी भी समाप्त हो रही है। और आपको पता है कि कभी कभी चढ़ती हुई सानी की साढ़े साथी परेशान करती है और उतरती हुई साढ़े साथी छप्पर फाड़ कर देती है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में उतरती क्या, आप तो समाप्त ही हो गई, पूरी तरह से समाप्त होने में थोड़ा वक्त है। तो जाते जाते आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। अब जैसे ही तृतीय भाव में आएंगे तो आपके ऊपर आप किसका प्रभाव दिखेगा। और यहाँ पर देखिए, जो समस्याएं थे, अब तक जितनी भी आपने समस्याओं को फेस किया वो समाप्त होंगे। किसी भी आपने समस्या का सामना किया है, पूरी तरह से आपको कोई भी आपने काम किया है उसका फल अभी तक नहीं मिल पा रहा था, अब मिलेगी। 12 जुलाई से आपके जीवन में मानसिक तनाव भी धीरे धीरे कम होंगे, शुरू हो जाएंगे। बिना मतलब के जो स्वास्थ्य की मुश्किलें थी, बीमारियां परेशान कर रही थी, उनसे मुक्ति मिलेगा। धन संबंधी मामलों में आपके पक्ष में तमाम तरह की चीज़ें भी आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा है। व्यापारियों के जीवन में भी आनंद बढ़ेगा। जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। जॉब करते हैं तो हर मुश्किलें समाप्त होगी। और इस समय अगर आप विद्यार्थी हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप प्रयास तेज करें, क्योंकि जॉब प्राप्ति की संभावना बढ़ी हुई है। लव लाइफ आपकी बहुत खूबसूरत है। पारिवारिक उलझनें समाप्त होंगी। और धैर्य रखें, उतावलेपन से बचिए, क्योंकि जाते जाते थोड़ा सा धैर्य रखने को कहते हैं, नहीं तो चीज़ें उलट पुलट हो जाएगी। कभी कभी चीज़ों को समझें फिर आगे बढ़ें। उपाय के तौर पर क्या करेंगे? देखिए, रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। और शनिवार के दिन तो भूलकर भी काले कपड़े ना पहने। वैसे तो आपको काले कपड़े नहीं पहनना, लेकिन आप शनिवार के दिन कम से कम ना पहने, क्योंकि शनि का निगेटिव रंग ब्लैक है। और शनिवार के दिन काले कपड़े पहनने से शत्रु भी बढ़ते हैं। याद रखिएगा इन बातों को। और काली वस्तु का दान कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों का दान कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया होगा।
तो अब आपका सुख बढ़ रहा है, सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही है और जाते जाते शनिदेव आपके जीवन में बहुत सारे खुशियों को ला रहे हैं। एंजॉय करें और उपाय भी करें। हम आपसे विदा लेते हैं।